देखो आज ना हम फॉरियर सीरीज के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि फॉरियर सीरीज आइडिया कहाँ से आया इसका। तो इसका बेसिक आइडिया ये है कि किसी फाइनाइट फंक्शन को तुम ना साइन कोसाइन के इन्फिनिटी सम के रूप में तुम लिख सकते हो। तो कैसे, तो ज़रा सोचो कि अच्छा ये साइन वेव है ना, ये साइन वेव है, ठीक। इसका ग्राफ तुम देखना कि इसका पीरियड वैसे 2 पाई होता है। तो 2 पाई के बाद ना, 2 पाई इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल के बाद ना ये रिपीट करता है वही चीज़, देखना तुम। तो ये देखो, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। पीछे -पाई हो गया, -2 पाई हो गया। तो देखो, कोई ले लो 2 पाई लेंथ का कोई इंटरवल ले लो, ये ले लो, चलो। तो यही चीज़ ना हर बार रिपीट हो रही है, यही चीज़ उठा के हम यहाँ पर रख दिए, पीछे भी यही चीज़ रखा हुआ है। तो इसीलिए इसका 2 पाई हो गया पीरियड, ठीक है। कोसाइन का देख लो, उसका भी सेम पीरियड होता है, 2 पाई होता है। तो 2 पाई होता है इसका पीरियड। तो ग्राफ तो है ना ऐसे कुछ, ये जो ग्राफ होता है ना सिमेट्रिक और वाई एक्सिस होता है, बिकॉज एक्स को है -x से रिप्लेस करो तो कॉस में ना कुछ नहीं होता है ऐसे। तो अब क्या है कि अब ज़रा सोचो कि ऐसे ये देखो, ये क्या है, 0 है, ये क्या है, पाई/2 है, पाई है, ठीक है, 3 पाई/2 है, 3 पाई/2 है, और ये क्या है बोलो, 2 पाई, ठीक है, एस। तो 0 से 2 पाई में तुम देखो यही चीज़ आगे चल के ये 2 पाई से लेके 4 पाई में रिपीट हुई है, ठीक है, 4 पाई, यही चीज़ रिपीट, आगे भी यही चीज़ रिपीट होने वाली है। और पीछे भी देख लो तुम, ये -2 पाई है ना, सेम चीज़ है, देख लो सेम चीज़ है ना, यही चीज़ हर बार रिपीट होती है। तो अब क्या करते हैं कि दोनों को ऐड कर दो, तो एक तुमको नया वेव फंक्शन मिलेगा। तो ये देखो, जैसे ऐड कर दो साइन एक्स प्लस कॉस, ठीक है, ऐड कर। तो इसका भी पीरियड 2 पाई होता है, जैसे देखो 2 पाई, 2 पाई, ठीक है, एलसीएम लोगे तो फिर 2 पाई तुमको मिलेगा। तो इसका भी 2 पाई होता है, ठीक है। ग्राफ देखो इसका, अच्छा 2 पाई होता है तो हम ना ग्राफ एक्चुअली 2 पाई में खींच लेते हैं। मैं कोई पीरियड फंक्शन उसका ग्राफ उस, तो क्या है ना, देखो इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, इसका पीरियड दोनों का एलसीएम लोगे तो फाइनली इस फंक्शन का पीरियडिक फंक्शन हो गया और इसका पीरियड हो गया 2 पाई। तो हम ना इसका ग्राफ 0 से 2 पाई में खींच लेते हैं, और सेम थिंग्स में ना आगे वही रिपीट होने वाली है, 2 पाई से 4 पाई, -2 पाई से 0, ठीक है, वही चीज़ रिपीट होगी। तो किसी पीरियडिक फंक्शन का ग्राफ ना उसके पीरियड में खींचा जाता है, और उसके पीरियड को सेम लेंथ को आगे बढ़ाते हुए, और उसी ग्राफ को आपको रख देना होता है उसी में। तो देखो ज़रा, तो ऐसे इसका मैक्सिमम वैल्यू ना तुम डिफ्रेंशिएट करके फिर वहाँ पर 0 निकालोगे, मैक्सिमा निकलेगा तो √2 होता है, ठीक है, √2 होता है, पाई/4 पर तुमको मिलेगा, है ना। तो 0 पर तो इसका साइन 0 तो 0, कॉस 0 1 तो 1, फिर ये इंक्रीज करेगा पाई/4, ठीक है, पाई/4 पर ये √2 मिलने वाला है, ठीक है। आगे देखो 3 पाई/4 हो गया, ठीक है, फिर 5 पाई/4 हो गया, फिर 7 पाई/4 हो गया, फिर 8 पाई/4 हो गया। तो वो तो कितना हो जाएगा, 8 पाई/4 2 पाई। तो ये 0 से 2 पाई इतना ही हमको ग्राफ खींचना है। तो पाई/4 में देखो ये 1/√2, 1/√2, तो ये कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। 3 पाई/4 में साइन क्या होता है, √2, 1/√2, और कोसाइन नेगेटिव होता है उतना ही वैल्यू में, तो ये 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। 5 पाई/4 में देखो दोनों नेगेटिव होता है, तो -√2 मिलने वाला है तुमको, ठीक है। 7 पाई/4 का मतलब हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, तो उसमें क्या होता है, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव सेम वैल्यू पर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये देखो ये फिर 0, ठीक है। अब 2 पाई पर क्या होता है कि 2 पाई पर तुमको क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। और यही चीज़ तुमको आगे यही चीज़ रिपीट होगा, देख लो ये नया बे बन गया ना, नया बे फंक्शन 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हर बार ये नया तुम वे फंक्शन बना सकते हो, एडिशन। हाँ, तो अब जैसे अभी हम खींच लिए थे ना, ड्रॉ किए थे साइन एक्स का ग्राफ, साइन वेव का ग्राफ। तो ये क्या होता है ना जनरली कि ऐसे जाता है, ये 0 पाई, ठीक है,
2 पाई 3, यही था। अब इसी में हम क्या करते हैं कि साइन 3x का ग्राफ, ठीक है। तो साइन 3x का ग्राफ क्या हो जाएगा पता है, इसका पीरियड पहले 2 पाई था और इसका पीरियड अब जो हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। जानते हो ना, जैसे साइन पाई एक्स का 2 पाई होता है तो साइन सी एक्स हो जाता है 2 पाई अपन मॉड सी, ठीक है ऐसे। तो अब जो है मतलब 2 पाई मतलब इतना इंटरवल में ये फंक्शन पहले इतना में रिपीट कर रहा था ना, यही चीज़ यहाँ आ रहा था, यही चीज़ इतना लेंथ में आ रहा था। तो अब ये इतने इंटरवल में रिपीट करें, तो ज़रा सोचो कि अब क्या है कि पहले साइन एक्स जो होता था पाई पर ये 0 हो जाता था, तो 3x जो है पाई पर 0 होना चाहिए, 3x पाई पर 0 होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि x = पाई बाई 3 पर ये 0 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। और सेकेंड देखो हम इतना का इंटरवल बनाते हैं, पाई बाई 3, फिर 2 पाई बाई 3, फिर 3 पाई बाई 3, और ये कि पाई है, समझ रहे हो। इतना इंटरवल कवर किया हम इसको, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए क्योंकि हम 3 से डिवाइड किए थे यहाँ पर, ओके। थोड़ा ब्लर हो जाता है, हाँ ठीक। अब देखो जैसे अब हो जाएगा 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, ये हो गया 2 पाई आपका, ये 2 पाई और ये हो गया पाई। अब देखना ये ग्राफ जो होगा, ये इसका ग्राफ 0 से पाई बाई 3 में इसको 1 मैक्सिमम देना है और पाई बाई 3 पर इसको 0 होना, क्योंकि 3 पाई एक्स पाई 3x निकालोगे तो पाई हो जाता है, तो 0 साइन पाई पर 0 हो जाता है। फिर ये नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, देख सकते हो 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 देखो इतने पर सेम चीज़ है ना, ये देखो यही चीज़ यहाँ 2 पाई बाई 3 पर रिपीट हो रहा है, 2 पाई बाई 3 पर रिपीट हो रहा है, ठीक है ऐसे। अब ज़रा सोचो कि हम दोनों को ऐड कर देते हैं, अब नया फंक्शन बनाते हैं साइन एक्स और साइन 3x। और एक इंटरेस्टिंग देखे हो ना, 3 से डिवाइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये अगर आप थोड़ा और नीचे आ जाएगा 1/3, जहाँ पर ये 1 मिलेगा 1/3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 हो जाएगा, तो और छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम घटेगा। तो ये देखो जैसे इसका ग्राफ खींचते हैं, इसको नीचे में 3 कर दो, दोनों का एडिशन देखना, ठीक है ठीक है। ये अभी भी पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड तुम निकाल सकते हो एलसीएम के थ्रू। तो अब जैसे देखो कि हम क्या करते हैं कि अब जैसे देखो हम क्या करते हैं कि 0 से पाई में तुम देखो, 0 से पाई में तुम देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। तो 0 से 2 पाई बाई 3 में 0 से पाई बाई 3 की बात करते हैं, तो दोनों फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी इंक्रीज करेगा कुछ ऐसे करके, ठीक है। पाई बाई 3 दोनों एडिशन, दोनों को ऐड करेंगे थोड़ा ऊपर जाएगा ग्राफ। फिर देखो आगे ये नेगेटिव हो रहा है और ये पॉजिटिव ऊपर ही है, तो ये क्या होगा, ग्राफ हल्का नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा। फिर देखो फिर हम करते हैं कि ये देखो ज़रा पाई पर ये 0 हो जाता है, ठीक है, और 2 पाई बाई 3 पर ये 0 हो जाता है। ग्राफ ऐसे मतलब ऐसे ऐड करो ना कि 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई में ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और जहाँ पर ये नेगेटिव होता है वहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू में नेगेटिव को ऐड करोगे तो धीरे नीचे आएगा, तो हल्का नीचे, ठीक है। फिर देखो 2 पाई बाई 3 के बाद तो ये पॉजिटिव और ये तो पॉजिटिव ऑलवेज रहता है, फिर ये ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। फिर ये ऐसे करके नीचे आएगा, बिकॉज नहीं ये ऊपर ही रहेगा, तो ये मैक्सिमम फिर दोबारा मिलेगा तुमको पाई पर, ठीक है, पाई पर। तो एक्चुअली तुम ना ये कर लो कि मतलब देखो ये यहाँ तो पीरियोडिक फंक्शन, तो इसका मतलब ये कर लो कि तुम इसका 2 पाई होगा पीरियड, इसका 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम अपना न्यूमरेटर और एचसीएफ पर डिनोमिनेटर, एलसीएम होगा 2 पाई और एचसीएफ 3 और 1 का कितना होगा, वो 1 ही होगा, तो 2 पाई होगा। तो 2 पाई में ना हम ये ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, समझो ये ऐसा क्यों आएगा। तो देखो ज़रा कि 0 से पाई में दोनों को हम ऐड करें, ये दोनों को ऐड कर रहे हो, तो 0 से पाई में हम ऐड करते हैं, इस इंटरवल में ऐड करते हैं पहले, ठीक है। तो 0 से पाई में देखना कि ये हमेशा एक कैप बना रहा है
ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। और बीच में ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है कि बीच में नेगेटिव है। कहाँ से कहाँ तक? π/3 से 2π/3 तक। तो हम क्या करते हैं कि π/3 2π/3, ठीक है, ये क्या था कि ऐसे था, बीच में नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब ये इसको यहाँ पर तुम ऐड करने जाओगे तो प्लस में माइनस ऐड करोगे तो घटेगा ही, तो और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और पाई पर दोनों फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है, पाई पर जीरो हो जाएगा, पाई साइन 3 पाई दोनों जीरो, तो दोनों जीरो, क्योंकि यहाँ देखो पाई पर दोनों क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि साइन पाई तो यहाँ क्या है कि जीरो ही है, साइन पाई जीरो है, और साइन 3 पाई भी जीरो ही होता है, ऐसे ही चलो ना, साइन 3। और सेम चीज़ें अब देखो कि नीचे है, नीचे नेगेटिव है, और यहाँ क्या होता है, ये नेगेटिव है पाई से 2 पाई के बीच में, और पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ देखो पाई कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक बीच में सेम थिंग्स, 2 बार नेगेटिव और 1 बार पॉजिटिव। तो 2 बार नेगेटिव होगा तो और नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, तो और नीचे जाएगा, और पॉजिटिव जहाँ पर ऐड करेंगे ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 2 पाई पर फिर जीरो, ऐसे ग्राफ होगा, समझ रहे हो। और फिर मतलब यही चीज़ आगे रिपीट होने वाली, क्योंकि ये इसका क्या है, पीरियड है, तो सेम थिंग्स को रिपीट करते चलो, ठीक है, सेम थिंग्स को रिपीट करते चलो, यही इसका ग्राफ बनाने वाला। तो ये 2 पाई हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ये 6 पाई हो जाएगा, यही इसका। तो यहाँ पर कुछ मतलब सोचना कि हम इसमें हम साइन एक्स में साइन 3x/3 को हम ऐड किए थे, तो ये जो था 0 से पाई के बीच में ये 3 कैप बना था, ठीक है, ऐसे करके एक बार नीचे, तो ये जहाँ पर नेगेटिव था तो यहाँ पर एक बार धंस गया था, देखो धंसने का मतलब ये बार डाउन हो गया था, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार ज़रा सोचो कि अगर हम साइन 5x निकालते हैं, आपको साइन 5x/5 निकालते हैं, तो अब तुम जो करोगे इसका ग्राफ खींचोगे, तो 0 से पाई के बीच में ना, इसको जैसे तुम 3 इंटरवल में किए थे तो इसको 5 कर दो, 5 पार्ट कर दो, ठीक है, 5 पार्ट कर दो, इसको बना दो तुम 5π/5, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 5π/5, 2π/5, 3π/5, 4π/5 और 5π/5। तो ऐसे π/5 पर ये फिर जीरो हो जाएगा, तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे यही होगा। थोड़ा ये हो गया तो उसे समझो कि 5π/5 ऐसे ही है। तो इसका मतलब हो गया ना कि ये जो ग्राफ था 2π/5 के बाद रिपीट करेगा, 2π/5 के बाद देखो रिपीट कर रहा है ना, ठीक है, ऐसे तो रिपीट कर रहा है। तो अब ज़रा सोचो कि अब हम ऐड करते हैं, तो ज़रा सोचो कि अब हम उसको में हम ऐड करने जाते हैं। तो 2 चीज़ें हैं कि तुम या तो इस फंक्शन में ऐड कर दो, ठीक है, या फिर इस फंक्शन में ऐड कर दो, या फिर नहीं तो इस फंक्शन में ऐड कर दो, ठीक है। तो चलो हम इसी को ऐड करते हैं, तो ऐड कर दो साइन एक्स में साइन 5x/5 इसको ऐड करो, तो देखो 0 से पाई, अब इसका पीरियड तुम निकाल लेना, तो उसका पीरियड तुमको 2 पाई मिलेगा। क्यों मिलेगा ज़रा सोचो, उसका 2 पाई है साइन एक्स का, और इसका 5, तो 2 पाई का एलसीएम 2 पाई, और 5 और 1 का एलसीएम 1, तो 2 पाई मिलेगा। तो 0 से पाई में ही बना लो, 2 पाई में बना लो, जो बनाना है बनाओ। तो ये जैसे हो गया, तो ज़रा सोचो कि 0 से पाई में कितना है, देखो 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ था 1 2 3, ऑब्वियसली 3 है, 3 पार्ट किए तो 3 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम इसमें ऐड करें, 0 से पाई में ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है, वो ऑलवेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम कभी पॉजिटिव जोड़ेंगे, नेगेटिव जोड़ेंगे, पॉजिटिव जोड़ेंगे, नेगेटिव जोड़ेंगे, पॉजिटिव जोड़ेंगे, तो जहाँ पॉजिटिव जोड़ेंगे वहाँ बढ़ेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद जहाँ π/5 के बाद हम नेगेटिव किए हैं, है ना, π/5 और 2π/5 के वजह से हम नेगेटिव करेंगे तो थोड़ा अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार फिर देखो हम क्या किए हैं, 3/5, उसके बाद 2π/5 और 3π/5 पॉजिटिव है दोनों, फिर ग्राफ ऊपर जाएगा, 2/5 3π/5 ग्राफ ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे करके
या फिर ऐसे सोचो ना कि हम क्या किए हैं, पाई बाई फाइव के भी टू बाई फाइव के भी नेगेटिव ऐड किए हैं तो और नीचे धंसेगा, और इसके बीच हम पॉजिटिव में पॉजिटिव ही ऐड किए हैं तो ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसे। और थ्री पाई बाई फाइव फोर पाई बाई फाइव के बीच में ये नेगेटिव है तो और नीचे आएगा फिर, ठीक है। और 1 मिनट और नीचे आएगा, और फिर देखो ये फोर पाई बाई फाइव के फाइव पाई बाई फाइव मतलब पाई के बीच में हम पॉजिटिव ऐड किए हैं तो ये ग्राफ पॉजिटिव से यहाँ देखो ये ऐसे आया था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा, और फाइव पाई बाई फाइव पर ये 0 हो जाएगा। तुम देख सकते हो ऐसे। तो यही चीज़ है ना कि मतलब अगर हम तो पाई से पाई में चले जाओगे तो यही चीज़ नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और वही हर बार 2 पाई इंटरवल में रिपीट करेगा हर बार। तो एक चीज़ गौर करो कि हम 3 पाई ऐड किए थे तो बीच में एक बार नीचे आया था ये। जब हम इसको ऐड करने के लिए 5 पाई बाई तो 2 बार आया था। उसी प्रकार 7 में करने जाएंगे तो ये कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 3 बार, सॉरी ये थोड़ा ये तो 3 बार आ जाएगा, 3 बार। 9 में 4 बार आ जाएगा। तो तुम देखोगे ना, और 0 से पाई के बीच में ही करना है तो एक ऐसा पोजीशन आएगा ना कि तुम ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, फिर ऐसे, फिर जोड़ते चले जाओ सबको, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे, ठीक है। सबको जोड़ते चले जाओ तो 1 मिनट थोड़ा इसको, हाँ ऐसे चले जाओ, जोड़ते चले जाओ तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में एक ऐसा पोजीशन है कि लाइन हो जाएगा, ठीक, लाइन हो जाएगा। तुम जोड़ते चले जाओ, सबको जोड़ते चले जाओ। एक्चुअली तुम इसमें तो अभी ऐड किए हो ना, साइन एक्स में इसको ऐड किए हो, इसमें अगर तुम इसको भी ले लेते हैं ना, इसको भी ले लेते हैं तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता, सेम ग्राफ आता है ऐसे करके, ठीक। बिकॉज तुम फिर इसको फिर इसमें तुम ऐड करोगे तो जहाँ पर ये मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, तो थोड़ा ग्राफ क्या होगा कि ऊपर चला जाएगा, ठीक। और जहाँ पर थोड़ा नीचे है तो वहाँ पर हल्का नीचे रहेगा। तो यही फंक्शन बाद में चल के हमारा ऐसे हो जाता है। ज़रा सोचो कि ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। जैसे ये जो लाइन था, ये लाइन मान लो सपोज करो एच हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसके बाद जो हो जाएगा ये बाकी माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को तुम बोल सकते हो कि 0 से पाई तक ये एच रहने वाला है, उसके बाद माइनस पाई से 0 के बीच में माइनस एच रहने वाला है। अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, मतलब यही फंक्शन जो है तुम्हारा ऐसे करके अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। तो इन्फिनिटी तब जब हम ऐड करेंगे इसको तब, तो यहीं से फॉरियर सीरीज का कंसेप्ट आया था कि एक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये एच होता है 0 से पाई के बीच में, और माइनस एच होता है 0 से माइनस पाई से एक्स 0 माइनस पाई से 0 के बीच में। तो इसका फॉरियर सीरीज लिखने के लिए तो साइन सीरीज को और उसी प्रकार कोसाइन सीरीज को तुम ऐड करो, ठीक है। दोनों को ऐड करो तो एक तुमको मतलब अप्रोक्सीमेशन से वही फंक्शन तुमको मिलता है, वही लिखा है। इन्फिनिट टर्म तक तुमको ऐड करोगे तब। तो यही कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट दिया गया था फॉरियर सीरीज के द्वारा। तो ऐसे ही मतलब एक सीरीज फॉरियर साहब ने दे दी है कि किसी फंक्शन को आप ए नॉट अपॉन 1/2, फिर इन्फिनिटी सम है ये 1 to इन्फिनिटी ए एन, ठीक है, cos एन एक्स, और इन्फिनिटी सम ऑफ साइन ए एन, सॉरी बी एन कर लो, बी एन साइन एन एक्स। तो ये क्या है ना कि किसी में तुमको ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा, फिर किसी में तीनों दिखेगा, किसी में एक दिखेगा। कांस्टेंट फंक्शन में ना ये सिर्फ ये दिखेगा तुमको। जैसे कोई कहेगा तुमको y बराबर 1 का फॉरियर सीरीज लिखने के लिए, तो इसका फॉरियर सीरीज खुद वही होता है जो ये वाला टर्म है, ये टर्म है, ठीक। तो अब क्या है कि तुमको ये दिखेगा, कभी कभी ये दिखेगा, कभी वो सब दिखेगा। तो एक्चुअली हम ये क्यों ऐड करते हैं पता, किसी ग्राफ को ऊपर या नीचे करने के लिए, ठीक है। ग्राफ अगर यहाँ से तुमको यहाँ शिफ्ट करना है तो उसमें कुछ ऐड कर दो तो ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ ऐड किया जाता है, ठीक है, ऐसा है। अब क्या है कि जैसे अभी हम क्वेश्चन थे तो ये फंक्शन जैसे ये देखो 0 से पाई में, फिर एच 0 से पाई में ये एच था, फिर ये माइनस एच था
0 से -पाई में, ये x का पीरियड है 0 से -पाई से पाई तक, 2 पाई लेंथ का ये पीरियड हो गया। मतलब सेम चीज़ें आगे ये रिपीट करने वाली है, ठीक है। सेम चीज़ें पीछे भी, तो मतलब ऐसा वेव बनाना है साइन के और कोसाइन के, मतलब इन्फिनिटी सीरीज के रूप में। तो ऐसे ही करके हम अप्रोक्सीमेशन किए थे, ठीक है। अभी जो हम पीछे बैक में किए थे यही है, यही लॉजिक है इसके पीछे। जो मतलब इन्फिनिटी तक तुम सम कर दो तो इतना छोटा हो जाता है कि एक लाइन की तरह दिखेगा तुमको, यही बेसिक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। जो पसंद आए तो लाइक करना, डिसलाइक करना जो करना है करो।